हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और मुख्तलिफ टॉपिक पर बनी साई-फाई एलियन मूवी लेकर आया हूँ। इस मूवी में हम देखेंगे कि एलियन एक लड़के को अगवा करके ले जाते हैं और वापस ज़मीन पर भी छोड़ जाते हैं, लेकिन इस लड़के की कहानी का कोई भी बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैन इन ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन जो ज़मीन पर आने वाली एलियंस को डील करती है वो इस लड़के के पीछे पड़ जाती है। लेकिन वो लड़का अकेला नहीं था, एक लड़की और भी थी जिसका कहना था कि उसे भी एलियंस ने किडनैप किया। अब वो दोनों मिल जाते हैं और यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। मूवी की कहानी में हमें पता चलेगा कि एलियंस ने इनको क्यों किडनैप किया और वो दुनिया में आकर क्या करना चाह रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। इस मूवी की कहानी 1979 से शुरू होती है, जहां हम अलास्का के एक जंगल में कॉल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि लकड़ियों का काम करता है। और जब उसकी गाड़ी के आगे लकड़ियों का ट्रक चल रहा होता है तो तभी वो अपने आप ही हवा में उठकर नीचे गिर जाता है। कॉल को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और वो देखता है कि उसके ऊपर एक एलियंस का UFO है और वो एलियंस उसको किडनैप कर लेते हैं। कहानी यहाँ से अब प्रिजन में आ जाती है, जहाँ आइजक नाम के एक कंप्यूटर इंजीनियर को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड के साथ मिलकर स्पेस में सिग्नल्स भेजते हैं और वहाँ से जवाब भी आता है, लेकिन वो उस सिग्नल को नहीं समझ पाते। यहाँ हम देखते हैं कि आइजक अपने वीडियो ब्लॉग्स भी बनाता है। एक दिन आइजक हाइकिंग पर जाता है तो वो देखता है कि आसमान से एक आग का गोला जमीन की तरफ गिर रहा है। आइजक उस तरफ बढ़ जाता है। इस आग के गोले को गिरता हुआ पूरा शहर देखता है, इसलिए पुलिस भी उस तरफ जा रही होती है। पर सबसे पहले आइजक उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो एक UFO को देखता है और उसे रिकॉर्ड करने की भी कोशिश करता है, लेकिन तब तक UFO वहाँ से गायब हो चुकी होती है। और अगले पल आइजक के पीछे एक एलियन खड़ा होता है, उसे भी वो रिकॉर्ड करना चाहता है, लेकिन वो एलियन वहाँ से निकल जाता है। आइजक डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आइजक की आंख 3 दिनों बाद खुलती है, यानी कि 3 दिन तक वो कहाँ था, उसके साथ क्या हुआ, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। उसके हाथ पर चोट के निशान होते हैं। आइजक को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ, उसे नहीं पता होता कि वो 3 दिनों से कहाँ गायब था। अब आइजक अपने कैमरे को देखता है जो उसी के पास पड़ा होता है। उसकी रिकॉर्डेड वीडियो में देखता है कि किसी चीज ने उसे आसमान में खींचा था। वो समझ जाता है कि उसे UFO के अंदर खींचा गया था, यानी एलियन ने उसे किडनैप किया था। इसलिए वो डॉक्टर के पास जाता है और उसके हाथों पर जो चोट के निशान होते हैं वो डॉक्टर को दिखाता है। और जब डॉक्टर उसके हाथ का एक्सरे करता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि किसी ने उसकी हड्डी को काट कर दोबारा जोड़ा था। और इस बारे में आइजक को कुछ भी याद नहीं था। वो सारी बातें अपने दोस्त को बताता है, लेकिन उसके फ्रेंड को उस पर यकीन नहीं होता। इसलिए आइजक अपने घर आकर अपने ब्लॉग में इस वीडियो को अपलोड कर देता है जो उसके कैमरे में रिकॉर्ड होती है और कैप्शन में लिखता है एलियन अबडक्शन फुटेज, यानी उसे एलियंस ने अगवा किया था। बहुत जल्दी ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है और अब आइजक को एक न्यूज चैनल वाले बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। और जब वो आइजक से सवाल पूछने लगते हैं और उनमें से एक सवाल पर वो अटक जाता है, उस सवाल का जवाब वो नहीं दे पाता और सबको ऐसा लगता है कि आइजक झूठ बोल रहा है, इसलिए इंटरव्यू खत्म कर दिया जाता है। इस बात से आइजक बहुत परेशान हो जाता है, इसलिए घर आकर वो इस फुटेज के नीचे कमेंट्स को पढ़ना शुरू कर देता है। वो देखना चाहता था कि इस तरह का हादसा शायद और किसी के साथ पेश आया हो। वहाँ पर एक लड़के का कमेंट होता है जिसके साथ वही सब कुछ होता है जो आइजक के साथ हुआ था। वो उसे मैसेज करते हुए मिलने के लिए बुलाता है। वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम सारा होता है। आइजक और सारा UFO के बारे में डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। आइजक उसे बताता है कि तारीख में पहले भी ऐसे हादसा हो चुके हैं जिसके रिकॉर्ड आज भी तारीख में दर्ज हैं। सारा उसे बताती है कि आज से कई साल पहले, यानी 1979 में कॉल नाम के एक आदमी को एक UFO ने अगवा किया था और जब वो मिला तो उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट भी लिया गया, लेकिन उस टेस्ट को उसने पास कर लिया। लेकिन अब किसी को नहीं पता कि कॉल कहाँ पर है, क्योंकि उसके बाद वो गायब हो गया था। आइजक सारा को अपना नंबर देता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो मुझे इन्फॉर्म करे। अगले दिन आइजक के पास एक राइटर आता है। वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी कहानी पर पूरा यकीन है और मैं इस पर एक बुक भी लिखना चाहता हूँ। हालांकि आइजक इस राइटर को बातों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेता, लेकिन फिर भी वो अगले दिन उसके दफ्तर में जाता है। वहाँ पर राइटर उसे कहता है कि दुनिया तुम्हें झूठा समझती है, अगर तुम्हें अपने आप को सच्चा साबित करना है तो तुम्हें लाई डिटेक्टर टेस्ट को पास करना होगा। आइजक उसकी बात मान जाता है और जब उसका टेस्ट लिया जाता है तो वो उस टेस्ट को पास कर लेता है और राइटर को यकीन हो जाता है कि आइजक सच कह रहा है। वो दफ्तर से बाहर निकल जाता है और उसके जाने के बाद यहाँ पर 2 आदमी काले सूट पहनकर आते हैं। ये लोग होते हैं मैन इन ब्लैक। ये इन लोगों का इन्वेस्टिगेशन करते हैं जिन्होंने दावा किया था कि हमने एलियंस को देखा है। अब ये आइजक को पकड़कर ले जाने लगते हैं और आइजक वहाँ से भाग जाता है, पर पीछे से ये आइजक पर फायर करते हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि 2 सफेद नकाबपोश एक कमरे में उसे ले जा रहे हैं। दरअसल ये नकाबपोश एंड्रॉइड होते हैं और उसे एक ऐसे कमरे में ले जाया जाता है जो पूरी तरह से सफेद होता है और साथ ही सारा को भी यहाँ पर लाया गया होता है।
होता है, मगर सारा को दूसरे कमरे में रखा जाता है और अब आइजिक के सामने मॉनिटर पर एक आदमी आता है, उससे कई क्वेश्चंस पूछता है। दरअसल आइजिक के और सारा के हाथ में एलियंस ने एक ट्रैकर लगाया होता है जिसके बारे में इन लोगों को पता होता है। वहाँ पर आइजिक को कॉल की तस्वीर भी दिखाई जाती है जिसे 1979 में एलियंस ने अगवा किया था, मगर आइजिक इस बारे में कुछ नहीं जानता। उनको पता था कि इनसे इस तरह के सवालात पूछे जाएंगे, उनसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी और अब उन्हें बाहर आजाद नहीं किया जाएगा। इसलिए आइजिक अपने हाथ खोल लेता है और सारा को भी आजाद करवा लेता है और सारा को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। एंड्रॉइड उन्हें अपनी गन से बेहोश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मेन गेट तक पहुंच जाते हैं जो पूरी तरह से बंद होता है। आइजिक अपने दिमाग की पावर से गेट खोल लेता है। आइजिक को भी नहीं पता होता कि उसने ये कैसे किया। अब ये भागते हुए एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर एक लड़की होती है और आइजिक उससे पूछता है, क्या तुम्हें ऐसे इंसान के बारे में पता है जिसके पास कंप्यूटर और इंटरनेट दोनों हों, जहाँ पर कहीं भी इंटरनेट नहीं होता। लड़की उन्हें एक लड़के का नाम एक कागज पर लिख कर देती है और कहती है कि उसके पास दोनों चीजें हैं। अब आइजिक और सारा उस लड़के तक पहुंच जाते हैं। दरअसल वो लड़का हैकर होता है जिसका नाम जेड है। इससे पहले कि वो जेड को कुछ बताते, वहाँ पर एंड्रॉइड उनका पीछा करते हुए आ जाते हैं। ये तीनों वहाँ से भाग जाते हैं और रास्ते में जेड उन्हें बताता है कि जिन लोगों ने तुम्हें किडनैप किया, कैद किया, ये यूनाइटेड नेशंस की सीक्रेट एजेंसी है। मैं इस एजेंसी के सिस्टम को हैक कर चुका हूँ। आइजिक उससे कहता है कि मैं किसी भी तरह से कॉल तक पहुँचना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे उसकी लोकेशन बता सकते हो। फिर जेड अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट की मदद से कॉल की लोकेशन पता कर लेता है। इस वक्त कॉल कनाडा में होता है। ये उसके सर्वर का पता लगाकर उससे वीडियो कॉल करते हैं। आइजिक कॉल को कहता है कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ था वो सब मेरे और सारा के साथ भी हुआ है। कई दिनों पहले मैंने खला में सिग्नल्स भेजे जिसके बदले मुझे एक मैसेज मिला था, लेकिन मुझे उस वक्त लगा था कि ये सिर्फ एक ग्लिच है, लेकिन अब मुझे समझ आया कि वो सिग्नल मुझे एलियंस ने भेजा था। कॉल इस सिग्नल को उनसे मांगता है और जब कॉल को ये सिग्नल देते हैं, कॉल इस सिग्नल को एक ऑडियो फाइल में कन्वर्ट कर लेता है और जब वो इस ऑडियो को सुनता है तो उसे पता चलता है कि आज से ठीक 5 दिन बाद दिन के 4 बजे एलियंस फिर से एक बार फिर जमीन पर आएंगे। वो आइजिक और उसके साथियों को कहता है कि तुम लोग जल्द से जल्द छुप जाओ क्योंकि सीक्रेट एजेंसी वाले तुम्हें किसी भी तरह से ढूंढ लेंगे। इसके बाद कॉल वीडियो कॉल को काट देता है। वहीं आइजिक और सारा जेड ये फैसला करते हैं कि वो कनाडा कॉल के पास जाएंगे और ये ट्रेन में बैठकर वहां जाने लगते हैं, मगर 2 एंड्रॉइड फिर से उनके पीछे आने लगते हैं क्योंकि सीक्रेट एजेंसी उन्हें ट्रैक कर रही होती है। मगर ये एंड्रॉइड से बचकर किसी तरह उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कॉल रहता है। दरअसल वो एक वुडन कैबिन में रहता है। कॉल इन लोगों के पास आता है और कहता है कि एजेंसी वाले तुम्हें ट्रैक कर सकते हैं क्योंकि जब तुम्हें एलियंस ने अगवा किया तो उन्हें तुम्हारे हाथ में एक ट्रैकर लगा दिया था और उसको एजेंसी भी ट्रैक कर सकती है। इसलिए कॉल उनके ट्रैकर को ऑफ कर देता है और अब एजेंसी उन्हें नहीं ढूंढ सकती। कॉल इन सब को अपने कैबिन के अंदर लाता है, बताता है कि मैंने अभी एलियंस को सिग्नल भेजे थे, हालांकि मुझे रिप्लाई आया मगर वो सिग्नल इतना स्ट्रांग नहीं था कि मैं इनको रिप्लाई को डिकोड कर सकूं। जो मैसेज तुम्हें आया था वो बहुत स्ट्रांग था जिससे मैंने ऑडियो फाइल बनाई। दरअसल मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे मैं किसी भी सिग्नल का ऑडियो फाइल बना सकता हूँ और अब हमें पता है कि बहुत जल्द एलियंस एक बार फिर से जमीन पर आएंगे। अब वो दिन आ जाता है जिस दिन एलियंस को जहाँ जमीन पर आना था। अभी 4 बजने में 5 मिनट रहते हैं और कुछ ही मिनटों के बाद एक कैबिन के अंदर अजीब सी आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। आइजिक कैबिन से निकल जाता है और जंगल में एलियंस को ढूंढना शुरू कर देता है। नेक्स्ट मोमेंट उसे फील होता है कि उसके पीछे कोई है और जब वो पीछे देखता है तो वहाँ पर वही एलियन होता है जिसे उसने एक बार पहले भी देखा होता है। वो उस एलियन से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो और उसके बाद सब कुछ ब्लैक हो जाता है। जब आइजिक को होश आता है तो वो कैबिन के अंदर होता है। यहाँ पर उन सब के सामने एलियन भी होता है। अब कॉल ने जो डिवाइस बनाया होता है, सॉफ्टवेयर बनाया होता है जिससे वो किसी भी सिग्नल को किसी भी इंसान की एलियन की जुबान को अपनी जुबान में बदल सकता है। इस डिवाइस की मदद से वो एलियन से बात करना शुरू कर देता है। ये एलियन से पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो। एलियन बताता है कि हम इंसानों की जिंदगी, उनके तौर तरीकों को समझना चाहते हैं और फिर एलियन अपना हाथ उनकी तरफ करता है और इन सबको एक विजन आता है और ये विजन होता है जीसस क्राइस्ट का। एलियन कहता है कि हम इन्हीं के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें इंसान ये मानता है कि इस पूरी दुनिया को बनाने में जीसस क्राइस्ट बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। ये एलियंस इंसानों के एतकाद और ईमान का मुताला कर रहे होते हैं। अब इनको तकरीबन इन सभी सवालों के जवाब मिल चुके हैं। सारा एलियन से कहती है उसके हाथ में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। एलियन उसके हाथ पर एक डिवाइस लगाता है जिससे उसका हाथ 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और फिर एलियन उसके हाथ से ट्रैकर निकाल देता है। वहीं कैबिन के बाहर एजेंट अपनी फोर्सेस के साथ पहुंच जाता है। कॉल भी अपनी गन लेकर बाहर आ जाता है। वो ऑफिसर कॉल से कहता है कि मैं पिछले कई सालों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, बताओ कि मेरे डैड कहाँ हैं। दरअसल 1979 में जब कॉल की गाड़ी के आगे एक ट्रक चल रहा था जो हवा में उड़कर पलट गया था, उस ट्रक को उस ऑफिसर के डैड चला रहे थे जो उसके बाद गायब हो गए। लेकिन कॉल को सच में नहीं पता होता कि वो कहाँ गए।
कॉल कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गए। ऑफिसर कहता है कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। कॉल के पास इसका जवाब नहीं होता, इसलिए वो ऑफिसर उसे गोली मार देता है। कॉल की मौत हो जाती है। अब सारा भी बाहर आ जाती है। वो सारा से भी सवाल पूछता है मगर सारा भी कुछ नहीं बताती, इसलिए वो सारा को भी मार देता है। वहीं कैबिन के अंदर दिखाया जाता है जहाँ एलियन आइजैक के हाथ से ट्रैकर निकाल देता है और उसके अंदर मिस्टीरियस पावर को एक्टिवेट कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हें अपनी पावर को इस्तेमाल करना होगा जिस तरह से तुमने एक बार पहले भी की थी। उसने वो डोर खोला था और आइजैक अपनी पावर को यूज करता है और वहाँ से सबको लेकर गायब हो जाता है। अब ये दूसरी जगह जाते हैं जहाँ पर एलियंस अपनी पावर से सारा और कॉल को जिंदा कर देते हैं। इस हादसा के 6 मंथ्स बाद दिखाया जाता है कि आइजैक और सारा एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। ये दोनों एक साथ रहते हैं। फिर जेड और कॉल को दिखाया जाता है जो एक नया साइंस प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। ये दोनों अब एक साथ काम करते हैं। वो एजेंट जिसने कॉल और सारा को मारा था उसे उस काम से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने इस काम को पूरी जिम्मेदारी से नहीं किया था, बल्कि उसने इस काम को पर्सनल मैटर्स के लिए यूज किया था। ये कहानी एलियंस के बारे में नहीं बल्कि इंसानों के यकीन, एतकाद और ईमान के बारे में है। तो दोस्तों यहीं पर ये इंटरेस्टिंग मूवी खत्म हो जाती है।